पढ़ना मुश्किल लगता है ना? सच बताऊँ तो केबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है, वो उससे कहीं ज़्यादा टफ़ होती है। जी हाँ। हाय, मेरा नाम शर्मिष्ठा है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक केबिन क्रू हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि केबिन क्रू की ट्रेनिंग कैसी होती है, कितनी इंटेंस होती है और ऐसा क्या होता है कि लोग पहले ही कुछ दिन में ये ट्रेनिंग क्विट कर देते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद ही कोई बताता होगा। सबसे पहली बात, हम एक मिथ क्लियर कर देते हैं। लोगों को लगता है ये ट्रेनिंग 1 या 2 हफ्ते की होती है, बट दैट्स रॉन्ग। ये ट्रेनिंग 3 से 4 महीने की होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमको एयरक्राफ्ट्स में रखे हुए इक्विपमेंट्स के बारे पढ़ाया जाता है एंड बहुत लिमिटेड टाइम होता है उनको पढ़ के सुनाने में, एग्ज़ाम्स देने में, डेली असेसमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप लेट आ रहे हैं तो आपको वार्निंग मिलेगा। आपने अगर कुछ रूल ब्रेक किया तो आपको वार्निंग मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी तबीयत ख़राब है और ड्यू टू दैट आप 1 दिन की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो उस चीज़ के लिए भी आपको उस बैच से रेलीगेट कर दिया जाता है, बिकॉज़ दिस ट्रेनिंग में आप एक भी दिन क्लास मिस नहीं कर सकते हैं। देन आपको बैच मिल जाता है नेक्स्ट टाइम, दूसरी बैच में वो डाल देते हैं, बट आप जिस बैच में कर रहे होंगे, आपको उससे निकाल दिया जाता है अगर आप 1 दिन ट्रेनिंग में नहीं आए तो। हाँ, डिफ़िकल्ट ना? बहुत ज़्यादा, आई अंडरस्टैंड यू। लोगों को लगता है इस ट्रेनिंग में हमारा जॉब कस्टमर का ध्यान रखना ही होता है। दैट्स ट्रू, एक पार्ट इसका सही है, हम ऑन बोर्ड उसके लिए हैं, बट द मेन रीज़न इज़ सेफ्टी। हम कस्टमर की सेफ्टी के लिए ऑन बोर्ड है। हमें इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है फायर को कैसे फाइट करते हैं, अगर कैबिन में स्मोक आ रहा है तो क्या करना चाहिए, इवैक्यूएशन में हमें क्या करना चाहिए। इन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, फिर भी जस्ट इमेजिन कि एयरक्राफ्ट पूरा अंधेरा है, कैबिन में अंधेरा है, लाइट्स ऑफ है और आपको स्मोक दिख रहा है, थोड़ा बहुत फायर दिख रहा है एंड देन यू हियर अ कंटिन्यूअस अलार्म साउंड इन द कैबिन। आप सोच भी नहीं सकते इस पॉइंट पे क्या हो रहा होता है। हमें 1 सेकंड में डिसीज़न लेने पड़ते हैं। 2 to 3 सेकंड्स टू मेक अ डिसीज़न आउट ऑफ इट, और एक ऐसा डिसीज़न जो सारे पैसेंजर्स एंड कस्टमर्स के बेनिफिशियल में हो। हमें डिसीज़न मेकिंग स्किल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड आपको उस चीज़ के लिए मेंटली भी खुद को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हमें इस ट्रेनिंग में फर्स्ट एड भी सिखाया जाता है। नॉर्मल फर्स्ट एड, जैसे कि सीपीआर कैसे देते हैं, फ्यू मेडिसिन्स जो हमें सिखाते हैं। फ्यू मेडिसिन्स क्या है, ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल किया जाता है, बैंडेज कैसे बाँधा जाता है, अस्थमा अटैक्स, एंड देन वी हैव अस्थमा अटैक्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंड देन वी हैव कार्डियक अरेस्ट। इन सब सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ हमें इस ट्रेनिंग में बताई जाती है। इन सब सिचुएशन में क्या, एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एज अ कैबिन क्रू आपको एक सर्टन वे में ही अपने आप को पोर्ट्रे करना है, एक सर्टन वे में आपको ग्रूम करना है। ये हर एक एयरलाइंस के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये जो ट्रेनिंग में होता है ये हमें खुद सिखाते हैं कि प्रॉपर्ली ग्रूम करना है खुद को, कैसे चलना है, हाउ टू रिमेन इन पॉइस। ये सारी चीज़ें भी ये हमें इस ट्रेनिंग में सिखा। सो आई नो इट्स वेरी टफ, ट्रस्ट मी इट्स टफ। It's the time to conclude the video. I would just like to say one thing about this: keep this training will definitely make you a different person. You'll become a different person, and the difference in matlab you'll become a very better person. Because the best part, what I loved about this training was that every day I was proving myself. Because we tend to believe that we are made for a certain thing. हम एक सर्टेन लेवल तक ही कर सकते हैं चीज़ें, उसके बाद इट्स नॉट अ जॉब, इट्स लाइक वी आर नॉट केपेबल फॉर दैट। बट आफ्टर जॉइनिंग दिस इंडस्ट्री आई गॉट टू नो दैट हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड वी आर नो वन टू लिमिट दैट पोटेंशियल। जब वो चीज़ करने को होगा ना, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट यस यू कैन डू इट ईजीली। एंड
I just want to say that it's a lifetime achievement. I cannot put it through words what I like, what I feel from inside when I still think about my initial days, my training days. When I went in the flight, when I operated a flight for the first time, what was that feeling? It is something I cannot express. So, if you like the video, please like, share, and subscribe. I'll meet you in my next video. Tab tak ke liye, bye, good night, and take care.